अस्सलाम वालेकुम। ये कल एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये था कि एक नंबर लेना है यूज़र से 5 डिजिट्स का, ठीक है? लेस देन 5 डिजिट्स भी ना हो और वो मोर देन 5 डिजिट्स भी ना हो, ठीक है? और फिर उसके हर डिजिट को अलग करके ये अलग ना भी करें, उस ये बताना है कि उसमें से जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कौन-सा है और जो लार्जेस्ट डिजिट है वो कौन-सा है? यानी स्मॉल और लार्ज डिजिट बताना था उसमें से 5 नंबर में से, 5 डिजिट्स के 1 नंबर में से, ओके? तो मैंने उसको पहले जो भी स्टूडेंट था उसको मैंने हिंट दे दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं चलें आपको ये सबको ही प्रोग्राम बता देता हूँ। इसमें लूप का यूज़ भी है, इसमें एरेज़ का यूज़ भी है। मैंने जानबूझ के इसके लिए कोई फ़ंक्शन नहीं बनाया, ठीक है? आप मिन और मैक्स के लिए जो इसमें से मिनिमम और मैक्स वैल्यू है, उसके लिए आप फ़ंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक एरे असाइन करके और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कर दूँगा, ठीक है? तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती थी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, मुझे जिन-जिन की ज़रूरत थी, मैंने प्रॉब्लम को जब डिकम्पोज़ किया, तो एक तो मुझे यूज़र से नंबर चाहिए, जिसको मैं स्टोर करूँगा n में, ठीक है? अच्छा, फिर इस n को 5 डिजिट्स के मैंने हर डिजिट को अलहदा करना है, अलहदा करके मैंने एक एरे में स्टोर करना है, ठीक है? और उस एरे को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप की एरे है और उसका साइज़ मैंने 5 रख दिया, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने एक इंडेक्स लिया है जिसमें मैं इस एरे के इंडेक्स तो ये क्यों लिया है ये मैं अ, इसके बगैर भी गुज़ारा हो सकता था, मैं किसी और लॉजिक को यूज़ कर सकता था। ये एक सॉल्यूशन है, इस तरह के बहुत सारे और सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं। मैंने इंडेक्स लिया है जिससे मैं लूप में इस एरे को इंडेक्स करूँगा। अ, एक मैंने वैल्यू ली है, इंटीजर डिक्लेयर किया है मिनिमम, इसमें मैं मिनिमम को स्टोर करूँगा और इसमें मैक्सिमम डिजिट को स्टोर करूँगा। या आप अपनी आसानी के लिए इसको मिन मैक्स के बजाय स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है? या स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट मैं प्रोग्राम में बाद में इकट्ठे चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लार्जेस्ट, ठीक है? अभी प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मिन मैक्स यूज़ किया हुआ है। तो ये जब तक मैं स्मॉल और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे तो अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना एक डू व्हाइल लूप यूज़ की है ये और इसमें क्या किया है कि मैंने नंबर एंटर करवा रहा हूँ यूज़र से। लेकिन मैं उससे ये कह रहा हूँ कि जब तक वो राइट 5 डिजिट्स का नंबर नहीं देगा, तब तक मैं उस प्रोग्राम को कहूँगा कि नहीं, दिस इज़ इनवैलिड इनपुट, री-एंटर, 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 ठीक है? एक काम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, काउट एंटर अ नंबर और अ, बस। यहाँ पे हम लोग ये इससे इससे यूज़र को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मैंने एक नंबर एंटर करना है, ठीक है? ओके। यहाँ से इस लाइन पे मैंने यूज़र से नंबर एंटर किया और इस एन में सेव कर दिया, ठीक है? ओके, अब ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि जब आप किसी भी 5 डिजिट नंबर को अ, डिवाइड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 18 को डिवाइड करते हैं 10 पे, ठीक है? यानी 2 डिजिट्स के नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सिंगल डिजिट में मिलेगा। 1 से लेकर 9 के दरमियान में, ठीक है? 1 आ जाएगा। 98 को 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो 90s में होगा ना? 91 से लेकर 99 के दरमियान। तो आप 99 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो आपको 9 आंसर मिलेगा या 1 मिलेगा या 1 और 9 के दरमियान में मिलेगा, ठीक है? 9 से बड़ा नहीं होगा डिवीज़न का आंसर और 1 से छोटा नहीं होगा, यानी 0 और 0 से छोटा नहीं होगा, ओके? अ, अगर आपने 3 डिजिट्स का नंबर है, तो आपने उसे 100 के ऊपर डिवाइड कर दें, ये इतने के ऊपर। तो आपको जो डिवीज़न का इंटीजर डिवीज़न का जो आंसर मिलेगा, वो 1 से लेकर 9 के दरमियान में मिलेगा, ठीक है? अगर आप उसे 998 को या 500 को 10 पे डिवाइड करके देख लें, तब आपको आंसर मिलेगा 50 यानी मोर देन 9, ठीक है? हम लोगों ने जो भी नंबर लेना है, वो 5 डिजिट लेना है, तो उसको जब हमने 10,000 पे तक़सीम करेंगे ना
डिवाइड करेंगे तो या तो वो 9 से लेसर होगा, ठीक है? या 9 होगा, ठीक है? या फिर वो 1 या 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ हमने कंडीशन लगाई है कि अगर तो वो 10,000 पे डिवाइड करने के बाद 9 से बड़ा आता है, दैट मीन्स कि वो 6 डिजिट है या 7 डिजिट है या मोर देन 5 डिजिट्स है। और अगर वो लेस देन 1 आता है यानी 0 आता है, तो दैट मीन्स कि वो 4 डिजिट्स और लेस देन 4 डिजिट्स है ये। 4, 3 ये करके देख लेना, अपनी कॉपी पे करके देख लेना, ठीक है? अपने नोटबुक पे करके देख लेना, कैलकुलेटर पे करके देख लेना, तो आपको ये आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने उसे ये सी आउट स्टेटमेंट दी है कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट नंबर, और मैंने यही कंडीशन व्हाइल में भी लगा दी है, ठीक है? यही कंडीशन मैंने उसे व्हाइल में लगा दी है, डू व्हाइल लूप की। जब तक ये कंडीशन यानी ये कंडीशन जब तक फॉल्स इनपुट आ रही है, इनवैलिड इनपुट आ रही है, तब तक आप क्या करेंगे कि आप इसे रन करते रहेंगे, ठीक है? इसे रन करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं ये चेक लगा रहा हूँ कि जब तक अ, वरना मैं ये चेक सिर्फ यहाँ लगा देता ना, तो ये होता तो रहता, लेकिन इनवैलिड इनपुट आपको रियल केस में भी नज़र आ रही होती। अब ये डू व्हाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप वैलिड इनपुट नहीं दोगे, ठीक है? यहाँ से जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा डू में चला जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब आप वैलिड इनपुट दोगे। वैलिड इनपुट दोगे तो वो बिटवीन 1 एंड 9 होगा, ना ग्रेटर देन 9 होगा और ना लेस देन 1 होगा, ठीक है? ओके। अब जब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर मैंने एक और फॉर लूप लगाई जिसमें मैं उस नंबर को अलग कर रहा हूँ। उनके 5 डिजिट्स को अलग-अलग कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी मैं आपको थोड़ी देर में डिबग डिबग करके भी दिखाऊँगा। डिबग करके हम लोग चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है, कैसे डिक्रीमेंट हो रही है। मैंने इस काउंटर को स्टार्ट किया है 10,000 से, क्योंकि मैंने इस काउंटर से डिवाइड करना है नंबर को, और ये लेस देन ग्रेटर देन 0, ठीक है? और हर दफ़ा अगली आइटरेशन में ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 10 से डिवाइड हो गया तो ये एक सिफ़र लास्ट से ख़त्म हो जाएगा। अगली दफ़ा 1000 हो जाएगा, उससे अगली दफ़ा 100 हो जाएगा, उससे अगली दफ़ा 10 हो जाएगा और उससे अगली दफ़ा 1 हो जाएगा, ठीक है? बल्कि 10 के ऊपर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तक 1 तक लिखा हुआ है। अब ये जो एरे का इंडेक्स है, ये इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली हुई थी। इंडेक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ पे एरे ऑफ 0 यानी पहले बॉक्स के अंदर, जो सबसे पहला बॉक्स है, उसके अंदर n डिवाइडेड बाय i सेव करते हैं, ठीक है? जो भी नंबर लेंगे, अभी हम लोग इसको डिबग करते हुए देख लेंगे। उसको जो डिवाइड करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, सॉरी जो फर्स्ट डिजिट होगा, ठीक है? वो डिवीज़न का आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 10,000 ही ले लेता हूँ। 10,000 को 10,000 से डिवाइड कर दूँ, तो इसका आंसर आएगा 1 पहली दफ़ा। अगली दफ़ा हर दफ़ा 0 आएगा, ठीक है? पहली दफ़ा 1 स्टोर हो जाएगा अ इन एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एरे नंबर को आप एम्परसेंड यानी रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं आई के साथ, यहाँ पे डिवाइड किया था। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसको मैं आपको डिफरेंट करके भी लिख देता हूँ। इस एक्चुअली इस परसेंट इज़ इक्वल टू का मतलब ये है कि दिस इज़ एन परसेंट, सॉरी परसेंटेज आई, ये रिमाइंडर का साइन है, रिमाइंडर डिवीजन का। यानी अब यहाँ पे आपको इस एन परसेंट आई का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा जो आई से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, जो आखिर में बच जाएगा, बाकी बच जाएगा, जो उर्दू में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो एन अब नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 25698, उसको आप 10,000 पे डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 2 आएगा। ये 2 इस एरे ऑफ इंडेक्स में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन जिस वक़्त आप रिमाइंडर लोगे तो वो आएगा 6598, वो सेव हो जाएगा न्यू नंबर में, यानी नंबर अब आपका शॉर्ट हो गया। एक डिजिट जो आपने इसमें स्टोर किया ना, वो खत्म हो गया। अब मैं इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दूँगा ताकि मैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेव कर सकूँ। ठीक है? अच्छा, इसका बहुत आसान सा सॉल्यूशन क्या है इसको देखने का कि ये रन कैसे हो रहा है? इसके ऊपर ना क्लिक करें यहाँ पे 18th लाइन के ऊपर, ठीक है? उससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने टूल्स में जाना है, कंपाइलर ऑप्शन में जाके ना यहाँ पे ये रिलीज़ के बजाय
ये अगर आप 64 बिट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट करना है, और अगर 32 बिट कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है? 64 बिट के यहाँ पे इसको ये अनचेक हुआ होगा, इसको चेक कर देना है और यहाँ पे ये ऐड कर देना है, -G, ओके करना है, ठीक है? अब ये इस अ, डिबग रिली ये देखें यहाँ पे जीसीसी का जो कंपाइलर डिबगर है वो इनेबल हो चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक लो लाइन ऐड कर देनी है। मैं इस वॉच को ख़त्म करता हूँ। एक तो यहाँ से लाइन ख़त्म कर देनी है। दूसरा आपने इसको एक दफ़ा कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद ढेर सारे एरर आ गए हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ पे मिन मैक्स नहीं यूज़ किया हुआ है। मिनिमम को मैं यूँ यूज़ कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके, ये मैंने चेंजेस कर ली हैं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मैंने यहाँ कर लिया, यहाँ भी लार्जेस्ट हो गया, यहाँ भी स्मॉलेस्ट हो गया, ओके। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, मैंने रिकम्पाइल किया था। आपने एक दफ़ा रिकम्पाइल कर लेना। अच्छा, अब हम लोग ना सिर्फ इसको, इस इतने पीस ऑफ कोड को हम लोग एक दफ़ा चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी आउटपुट्स कैसे आ रही हैं, ठीक है? इसको हमने डिसलाइक किया और इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने अपना चेक वॉच ऐड कर दिया। यहाँ पे एक चेक हमने कर दिया इस लाइन को, इसको एक इसका पर्टिकुलर वर्ड है मेरे ज़हन में, ब्रेक पॉइंट। इसको हमने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया हुआ यहाँ पे, ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वैलिड नंबर देता हूँ 25698, ठीक है? अब आप देखिएगा, एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ ये ब्लू लाइन आ जानी चाहिए इसके ऊपर, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है? आगे कुछ नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, ये अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने लगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो n की वैल्यू है इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा और ऐड वॉच कर दूँगा, ठीक है? n की वैल्यू का आपको पता चल जाएगा, और ये इंडेक्स की वैल्यू को कर लेते हैं, ऐड वॉच इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? और i की वैल्यू को भी कर लेते हैं, i की वैल्यू को भी, कि i की वैल्यू इस वक़्त क्या चल रही है, ठीक है? अभी फ़िलहाल गार्बेज वैल्यू ली हुई है, जैसे ये लाइन एग्ज़ीक्यूट करेगी। अब हम करते हैं पहली लाइन, पहली दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ये देखिए एरो बता रहा है कि मैं अब किस लाइन के ऊपर हूँ। नेक्स्ट, ये देखें, n की वैल्यू वो जो यूज़र ने दी थी 25698, इंडेक्स की वैल्यू जो पहले से थी 0, i की वैल्यू यहाँ पे अब 10,000 हो चुकी, ठीक है? अब यहाँ पे पहली वैल्यू सेपरेट हो जानी चाहिए, यानी 2 सेपरेट हो जाना चाहिए, ठीक है? ये डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया। अब आप देखो ये एरे ऑफ इंडेक्स के ऊपर, अच्छा इसको हमने ऐड नहीं किया हुआ, इसको भी कर लेते हैं। इसको भी ऐड वॉच कर लेते हैं। इसकी वैल्यू देखो 12 हो गई है, ठीक है? अब n की वैल्यू देखोगे, इसके बाद 5698 हो जाएगी, ये देखो 5698, ठीक है? एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर 2 जाके सेव हो गया, यानी एरे ऑफ 0 के अंदर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आइटरेशन आएगी। अब देखो इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 1, यानी अब नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होने लगा, ठीक है? अब ये देखो, इसके बाद इस लाइन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। अब ये देखो एरे ऑफ इंडेक्स में 25698 में से 5 निकल के स्टोर हो गया हुआ है, ठीक है? और i की वैल्यू रह गई है 1000। अब ये देखो n की वैल्यू हो गई 698, ठीक है? इसी तरह हम लोग ये इटरेशन दोबारा करते जाएंगे। देखें i की वैल्यू 100 हो गई, ये एरे ऑफ इंडेक्स के ऊपर जाकर 6 स्टोर हो गया, और अब नेक्स्ट लाइन एंटर करते वक्त ये 98 हो गया, ठीक है? ओके, एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो अब फिर 0 हो गया। अच्छा, अब ये देखिएगा n की वैल्यू इसके बाद एरे ऑफ इंडेक्स में 9 जाके सेव हो गया 98 में से, और n की वैल्यू अब 8 रह गई, ठीक है? अब ये 10 के ऊपर स्टोर होनी है, 10 से डिवाइड होना है, ठीक है? इंडेक्स 4, अब ये इंडेक्स की वैल्यू 4 हो गई, यानी ये लास्ट इंडेक्स के ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ पे आप ये देखिएगा कि n की वैल्यू 8 है इसके बाद, और इसके बाद आप ये देखें एरे ऑफ इंडेक्स में 8 जाके स्टोर हो गया, n की वैल्यू हो गई है अब
0 और i की वैल्यू अब यहाँ पे 1 हो गई हुई है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 तक ही चलेगा, ठीक है। इंडेक्स 5, अब ये देखना है कि ये रन होगा या नहीं होगा। इंडेक्स की आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये इसके बाद अ, अब बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इसने इस पोर्शन को रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं स्मॉलेस्ट के ऊपर एक चेक लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐड वॉच कर देता हूँ, ये पिछले वाले इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब स्मॉलेस्ट के ऊपर और लार्जेस्ट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर मैं एक वॉच ऐड कर देता हूँ। अब आप देखो ये जब लूप एग्जीक्यूट करेगी, पहली दफ़ा जो एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, उसी को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट लार्जेस्ट साइन हो गया। अब 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, 2 इज़ नॉट लेस देन 2, ये पहली दफ़ा कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी दफ़ा 5 नंबर आएगा, तो 5 चूँकि 2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा नहीं है, तो स्मॉलेस्ट तो नहीं छेड़ेगा, स्मॉलेस्ट को तो कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, लार्जेस्ट छेड़ को की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये लार्जेस्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, 5 हो गई। अब आएगा 6, अब फिर लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होगी, स्मॉलेस्ट की वैल्यू वैसी रही, देखिए स्मॉलेस्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया, लार्जेस्ट की वैल्यू 6 हो गई। अच्छा ये देखें, अब ये 9 8 है तो ये 9 भी चेंज हो जाएगा, ये देखें 9 चेंज हो गया। उसके बाद 8 है, तो अब ना तो 8 स्मॉलेस्ट से छोटा है ना ही लार्जेस्ट से बड़ा है, तो कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गई क्योंकि ये 5 इंडेक्स तक इसने रन करना था, इंडेक्स 4 तक। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। द मिनिमम वैल्यू इज 2, द मैक्सिमम वैल्यू इज 9, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिबगिंग के बारे में बता दिया। यहाँ से मैं इसे स्टॉप एग्जीक्यूशन करता हूँ, ठीक है, क्लोज करता हूँ। ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना लिया है, हम लोगों ने डिबगिंग को भी थोड़ा कुछ सीख लिया है और एरे के ऑपरेशंस को भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अभी मैं एरे के बारे में, आपके और क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पोस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मुझे बता देना, मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर भी इस तरह दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।